देखो ब्रो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा 10.1 एक्सरसाइज का, वो कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है एक, ठीक है, जो हमें स्कूल अहेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो सिग्नल पे तुमने ये वाला लाइट सिग्नल तो देखा होगा, सिग्नल बोर्ड इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये बैरियर है, और ये ऐसा सिग्नल है जो आगे ना जाने के लिए बोल रहा है। तो सेम वैसा ही एक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, जो हमें स्कूल अहेड को इंडिकेट कर रहा है, और वो भी ट्रायंगुलर शेप में है वो, यानी ऐसा कुछ वो सिग्नल बोर्ड होगा। और यहाँ पे ऐसा फिगर बना होगा जो स्कूल अहेड को दर्शा रहा होगा, ठीक है, यानी स्कूल जो है वो इसी के आगे है। तो ये चीज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कह रहा है कि ये तीनों जो साइड है वो ए सेंटीमीटर का है, यानी ये तीनों जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम्हें मालूम है कि अगर उसका एरिया निकालना हो तो वो होता है 3/4 ए स्क्वायर। लेकिन हमें इसका यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है हीरोन्स फॉर्मूला का, और उसको यूज करके हमें इसका एरिया निकालना है। मजेदार पॉइंट ये है, ठीक है। और हमें अपने सॉल्यूशन को निकालने के लिए गिवन क्या दिया हुआ है कि उस ये वाले ट्राइंगल का जो है हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। अब देखो ये केवल तुम्हें मालूम है, और तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो आओ भाई निकालते हैं, क्या दिक्कत है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें मालूम है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी जो इसका पेरीमीटर है वो कितना इक्वल होगा, 3a के इक्वल होगा। तो 3a हम लोगों ने लिख लिया। 180 सेंटीमीटर याद दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर a का मेजरमेंट निकाले तो वो हमारा आ कितना गया, 60 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड जो है हमारा वो है 60 सेंटीमीटर का, ठीक है। और 60 सेंटीमीटर का होने का क्या मतलब हो गया कि अब हमें हीरोन्स फॉर्मूला जो यूज करना है, एस रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसे यूज करके हम लोग आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब देखो जो हीरोन्स फार्मूला होता है उसका फार्मूला ये है, ठीक है। और मजेदार पॉइंट ये है कि यहाँ पे ए भी सेम है, बी भी सेम है, और सी भी सेम है, यानी तीनों सेंटीमीटर सेम है। तो ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तीनों एक ही हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 90। अभी एस निकालना पड़ेगा। अब देखो पेरीमीटर हमें मालूम है कि कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। और एस यानी सेमी पेरीमीटर जो होता है वो पेरीमीटर का हाफ होता है, तो ये हमारा 90 हो गया। और हमने हीरोन्स फार्मूला में क्या देखा था कि जो हमारा ए बी सी है वो तीनों इक्वल होने के कारण जो हमारा फॉर्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये तीनों भी इक्वल हो जाएगा। तो एस हमें मालूम है कि 90 डिग्री है, और तीनों साइड का मेजरमेंट हमें मालूम है 60 डिग्री है। तो हमारा तीनों साइड जो है, ये तीनों जो मेजरमेंट है उन तीनों का मेजरमेंट हमारा कितना आ जाएगा, 90 माइनस 60 यानी 30 सेंटीमीटर। तो ये तीनों की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30, 30 और 30। ये बात सही है, बिल्कुल सर। तो आप जरा आप देखते हैं, और एस तुम्हें मालूम है कितना है, 90 डिग्री। तो आप देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एरिया लिख लेते हैं, ठीक है, एरिया हम लोगों ने लिख लिया। और यहाँ पे हम लोग फिर से फॉर्मूला को एक बार और लिख लेते हैं, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पे क्या क्या मालूम है, एस का वैल्यू तुम्हें 90 मालूम है, ठीक है, और ये तीनों का वैल्यू तुम्हें 30 मालूम है। तो 30 30 और 30 हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो रूट है ये सभी कोई के ऊपर है, और अगर हम लोग इसमें से दो दो का पेयर निकाल लेंगे तो ये जो वैल्यू है रूट के बाहर आ जाएगा हमारा। तो रूट के बाहर हमारा क्या क्या आ गया, पहला तो ये 30 30 का पेयर बन गया, तो ये बाहर आ गया। अब दूसरा देखो, दूसरा के लिए हमें इसमें से अगर इसे हमें लिखना पड़े तो 30 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 है। 90 को हम लोग ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये 30 एक हमारा, और ये हमारा 30, दो का पेयर बन गया, तो एक और 30 हमारा बाहर आ गया, बच क्या गया, √3। अब देखो तुम्हारा आंसर, तुम चाहो तो तुम डायरेक्ट यहीं तक तुम छोड़ सकते हो, कोई तुम्हारा आंसर काटने नहीं जाएगा कि गलत है या ये अधूरा है, ठीक है। और अगर तुम चाहो तो तुम इसे आगे बढ़ा सकते हो। कितना आगे बढ़ा सकते हैं सर, तो देखो ये जो होता है √3 वो होता है 1.732 के इक्वल, ठीक है। तो अगर हम 2 नहीं लेंगे तो यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट है, और यहाँ पे दो जीरो है, तो ये जो जीरो है वो डेसिमल को कट आउट कर देगा। और ये हम अब केवल 9 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है हमारा इक्वल आएगा, जब हम लोग इसे डेसिमल के होते हुए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जरा कैसे, तो 9 3 जा 7, 27, तो 7 हो गया, और कैरी कितना हो गया, 2 हो गया। तो 9 7 जा कितना होता है, 63, तो 3 हो गया। तो ये बच कितना गया हमारा, सॉरी, 9 इंटू कितना था हमारा, 1.73। तो ये हमारा आ गया ना, नौ छः 15, ये हमारा वैल्यू आ गया एरिया, ठीक है। और ये अगर हम लोग पॉइंट देखें तो ये जो जीरो है ये हमारे डेसिमल के बाद, यानी ओवरऑल वैल्यू जो है हमारा केवल इतना ही है। तो ये हमारा एक दूसरा आंसर हो गया। और एक और आंसर क्या था हमारा, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
और ये हमारा एरिया था। ये दोनों आंसर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तुम चाहो तो इसे यहाँ तक ही छोड़ सकते हो या फिर यहाँ तक ही लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अगली वीडियो देखने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, और तो और तुम चाहो तो अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक